साथ संगत जी, ज्यादा तनाव में रहने वाले अवश्य सुने इस संवाद को। साथ संगत जी, साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, संत कबीरदास ने सदियों पहले एक बहुत गहरी बात कही थी कि चिंता ऐसी डकनी है काट कलेजा खाए। चिंता ऐसी डकनी काट कलेजा खाए, वेद बेचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। आज हम और आज का इंसान चांद तक पहुंच गया है, लेकिन अपने ही दिमाग के छोटे से कमरे में कैद होकर रह गया है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट है, गाड़ी घर परिवार, लेकिन अंदर अंदर एक कुरुक्षेत्र चल रहा है। डिप्रेशन, घबराहट, ओवर थिंकिंग। आज हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे ये साथ संगत जी, जो हर रात आपको सोने नहीं देते। हुजूर, आज मैं कोई किसी किताब की नहीं, इंसान की असली पीड़ा लेकर आया हूं। लोगों के पास सुख की हर सुविधा है, फिर भी एक अनजाना सा डर, एक बेचैनी हर वक्त सीने को जकड़े रहती है। यह दिमाग एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं होता। यह कैसी बीमारी है दाता? इंसान इतना तनाव में क्यों है? महात्मा जी, तनाव कोई बाहर से आई बीमारी नहीं है, तनाव पैदा होता है तुम्हारी अस्वीकृति से। जो है तुम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते, और जो नहीं है तुम उसके पीछे भाग रहे हो। तुम्हारा मन और बाहर की स्थिति के बीच का टकराव ही तनाव है। महाभारत का उदाहरण लो। अर्जुन कोई कमजोर इंसान नहीं था, वो उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुधर था, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन डिप्रेशन का शिकार हो गया। उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर गया, शरीर कांपने लगा। क्यों? क्या सामने खड़ी सेना देखकर? नहीं, अर्जुन डरा था अपने ही विचारों से। अर्जुन कहने लगा कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या होगा अगर मेरे अपने मारे गए? क्या होगा अगर मैं हार गया तो? गीता में पहले अध्याय का नाम ही अर्जुन विषाद योग, विषाद यानी डिप्रेशन। अर्जुन का शरीर वर्तमान में था, लेकिन उसका दिमाग भविष्य के डर में भाग गया था। यही आज के इंसान की कहानी है। तुम बैठे ऑफिस या घर में हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग कल की किस्तों में, कल की बीमारियों में या कल के अपमान में जी रहा है। जब तक शरीर यहाँ है और मन वहां है, तुम्हारे अंदर का यह महाभारत कभी शांत नहीं होगा। बिल्कुल सटीक फरमाया दातार। हमारी हालत अर्जुन जैसी हो गई है। हम गीता का यह श्लोक पढ़ते हैं जहां अर्जुन खुद कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण परमाथि बलम दृढ़म। हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और बलवान है, इसे रोकना हवा को रोकने जैसा है। हुजूर, जब बुरे विचार एक के बाद एक चैन बनकर हमला करते हैं तो इंसान क्या करे? मनोविज्ञान कहता है कि विचारों से लड़ो। क्या यह सही है? विचारों से लड़ना दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। महात्मा जी, मन एक स्प्रिंग की तरह है, तुम इसे जितना दबाओगे यह उतना ही तेजी से उछलेगा। तुम कहते हो मुझे बुरे विचार आ रहे हैं, मैं कहता हूं तुम उन विचारों को ऊर्जा क्यों दे रहे हो? विचार अपने आप में निर्जीव है, तुम्हारे जुड़ने से उनमें जान आती है। अगर आसमान में काले बादल आ जाए तो क्या आसमान उनसे लड़ता है? नहीं, वह बस उन्हें गुजरने देता है। जब ओवर थिंकिंग हो तो विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस एक दृष्टा बन जाओ। खुद से कहो, यह विचार आया है, यह मेरा विचार नहीं है, या मैं यह विचार नहीं हूं। जैसे ही तुम अपने विचारों को दूर से देखना शुरू करते हो, मन की ताकत टूट जाती है। डिप्रेशन तब होता है जब तुम विचारों को सच मान लेते हो। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तान नानहम नच श्रोत्र जिवेह न च घन नेत्रे न चैवम भूमि न तजो न वायु चिंदानम रूपो शिवो शिवोहम। अर्थात मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं तो इंद्रिया भी नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतना हूं, आनंद स्वरूप शिव स्वरूप। लेकिन हमने अनजाने में अपने आप को मन, बुद्धि और अहंकार मान लिया है और अपने आनंद स्वरूप को भूल गए हैं। इसलिए हम दुख में हैं। गहरी सांस लेते हुए वह यानी लड़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। लेकिन दातार, एक और पत्थर है जो इंसान ने अपने सीने पर रख रखा है।
अतीत का पछतावा। काश मैंने उस दिन यह गलती ना की होती, काश मैंने उस दिन इंसान पर भरोसा न किया होता। मैंने अपने इतने साल बर्बाद कर दिए हैं। यह गिल्ट इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा होता है। इससे कैसे आजाद होया जाए? महात्मा जी ध्यान से सुनो, जो बीत गया वह आप इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं मौजूद नहीं है सिवाय तुम्हारे दिमाग के। अतीत एक मरी हुई लाश है और जो इंसान लाश को अपने कंधों पर ढोएगा वह खुद भी सड़ जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं, करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। पछतावा अहंकार की ही एक चालाकी है। तुम्हें लगता है कि तुम इतने महान हो कि तुमसे कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए थी। इंसान हो, गलती हो गई। उस वक्त तुम्हारी जितनी समझ थी, जितनी चेतना थी, तुमने वह फैला ली। अतीत को बदलने की ताकत ईश्वर में भी नहीं है, तो तुम क्यों उलझे हो उस दर्द में? और उस दर्द से सीख निकालो और बाकी के कचरे को यहीं इसी पल जला दो। निरंकार विशुद्ध वर्तमान है, वह कल में नहीं मिलता, वह आज में मिलता है। और यह जीवन बहुत छोटा है, इसे हमें अतीत के पछतावे या तनाव के बर्बाद में नहीं करना है। हुजूर, अतीत तो फिर भी बीत गया, लेकिन जो आने वाला है भविष्य, उसकी चिंता इंसान को पागल कर कर रहती है। कल मेरी नौकरी चली गई तो कल मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई तो इस भविष्य के डर से कैसे बचे? महात्मा जी, भविष्य की चिंता करना इस बात का सबूत है कि तुम्हें इस अस्तित्व पर, इस निरंकार की रजा पर भरोसा नहीं है। रामायण की वह घटना याद करो। राजा दशरथ ने सब कुछ तय कर लिया था। कल सुबह राम का राज्याभिषेक होना था, पूरी अयोध्या में जश्न था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन रात भर में पासा पलट गया। सुबह राज तिलक की जगह 14 वर्ष का वनवास मिल गया। अगर राम तुम्हारी तरह ओवर थिंकिंग होते तो वह डिप्रेशन में चले जाते। वे सोचते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, मेरी क्या गलती थी। लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने भविष्य की कल्पना से ज्यादा वर्तमान की सच्चाई को स्वीकार किया। जो है उसी पल पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना ही असली अध्यात्म है। तुम कल की चिंता में आज की ताकत खो रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सटीक कहा है कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी सो होए। इसका मतलब यह नहीं कि क्रम मत करो, क्रम पूरी ताकत से करो, लेकिन परिणाम का जो डर तुमने दिमाग में पाल रखा है उसे इस निरंकार पर छोड़ दो। जो होगा उससे लड़ने की ताकत भी यही देगा। दातार, आपने तो जैसे आंखों से पर्दा हटा दिया। लेकिन एक आखिरी डर है जिसने इंसान को सबसे ज्यादा जकड़ रखा है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। दूसरों को खुश करने के चक्कर में इंसान अंदर से घुट घुट कर मर रहा है। अगर तुम दूसरों की तालियों पर जिंदा हो तो याद रखना कि एक दिन उनकी खामोशी तुम्हें मार डालेगी। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तुम एक ऐसी अदालत में खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हो जिसके जज खुद मानसिक रूप से बीमार है। यह दुनिया किसी की सगी नहीं है। जब तुम सफल होगे तो यह जलेगा, जब तुम गिरोगे तो यह हंसेगा। तुम्हें इस दुनिया में किसी को खुश करने के लिए नहीं भेजा गया। तुम सिर्फ अपनी आत्मा और उस निरंकार के प्रति जवाबदेह हो। जिस दिन तुम दूसरों की राय का टोकरा अपने सर से फेंक दोगे, तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे तुम्हारे पंख निकल आए हो। आजादी बाहर नहीं महात्मा जी, आजादी दूसरों की राय से मुक्त हो जाने में है। हुजूर आपने बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन दातार, जब असल जिंदगी में कोई अचानक से धोखा दे दे, जब कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए या रात के अंधेरे में अचानक घबराहट होने लगे, तो उस वक्त इंसान क्या करे? उस समय तो कोई ज्ञान, कोई गीता, कोई समझ काम नहीं आती। दिमाग शून्य पड़ जाता है। उस एक पल में खुद को कैसे संभाला जाए? महात्मा जी, जब समुद्र में भयंकर तूफान आता है तो जहाज का कप्तान घबराता नहीं है। वो तुरंत जहाज का लंगर गहरे पानी में डाल देता है, ताकि जहाज लहरों के थपेड़ों से सुरक्षित
अपनी जगह पर टिका रहे। जब तुम्हारे दिमाग में घबराहट का तूफान आए, जब तुम्हें लगे कि सांस घुट रही है और सांस सब खत्म हो रहा है, तब ज्ञान का विचार काम नहीं आते, क्योंकि ज्ञान दिमाग का हिस्सा है और उस वक्त दिमाग शून्य पड़ चुका होता है। उस वक्त काम आता है तुम्हारा लंगर और एक भक्त के शरीर का सबसे बड़ा लंगर। सब भक्त शरीर का सबसे बड़ा लंगर है उसकी सांसें और सिमरन। मनोविज्ञान और अध्यात्म दोनों कहते हैं कि तुम्हारा मन और तुम्हारी सांसें एक ही रथ के दो पहिए हैं। जब मन घबराता है तो सांसें छोटी और तेज हो जाती है। उस घबराहट के पल में जब दिमाग बिल्कुल काम ना करे तो बाहरी दुनिया से कट जाओ। बस अपनी आंखें बंद करो और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाओ। लेकिन सिर्फ सांसों को देखना काफी नहीं है साथ संगत, इन सांसों को दातार के नाम से जोड़ना है। एक बहुत गहरी सांस लो और जैसे ही सांस तुम्हारे भीतर जाए, मन ही मन पूरे विश्वास से कहो कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण। और जब सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ो तो कहो कि निरंकार। भीतर जाती सांस के साथ तू ही, बाहर आती सांस के साथ निरंकार। महात्मा जी, है सिमरन सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है। जब तुम श्वास के साथ सिमरन करते हो तो यह तुम्हारे दिमाग के लिए एक जादुई औषधि बन जाता है। तू ही निरंकार की एक लय से और श्वासों के गहरे हो जाने से तुम्हारे दिमाग का घबराहट पैदा करने वाला हिस्सा गिला तुरंत शांत हो जाता है। तुम्हारे शरीर को संदेश मिलता है कि मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मेरा दातार मेरे साथ है। उस एक मिनट के लिए दुनिया की हर समस्या को भूल जाओ, सिर्फ तुम्हारी सांस और तुम्हारा सिमरन। यकीन मानो तुम्हारे अंदर का वह खौफनाक तूफान एक मिनट के अंदर खुद ब खुद शांत हो जाएगा। दातार श्वासों का यह विज्ञान तो सच में एक संजीवनी है, लेकिन हुजूर एक दर्द और है जो इंसान को डिप्रेशन में धकेलता है, अपनों का धोखा। जब वो इंसान मुंह मोड़ लेता है जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। रिश्तों में यह जो अटैचमेंट है, इससे कैसे बचे? तुम रोते इसलिए नहीं कि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम रोते इसलिए हो क्योंकि उस इंसान को लेकर जो तुम्हारी उम्मीदों की दुनिया थी वह टूट गई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट कहा है कि सुरनर मुनि सब कहे यही रीति स्वार्थ लगी कर ही सब प्रीति। इंसान की फितरत है कि वह एक कच्चे धागे से पहाड़ को बांधना चाहता है। तुम एक ऐसे इंसान से पूर्णता और हमेशा साथ रहने की उम्मीद कर रहे हो जो खुद कल का भरोसा नहीं रखता। जो शरीर आज है वो कल राख बन जाएगा। तुम उसे अमर प्रेम की उम्मीद कैसे कर सकते हो? अटैचमेंट यानी मोह का मतलब है अपनी खुशी की चाबी किसी दूसरों की जेब में रख देना। अगर वह मुस्कुराया तो तुम खुश, अगर वह रूठा तो तुम डिप्रेशन में। राजा जनक का उदाहरण लो, वह महलों में रहते थे, उनका परिवार का राजपाट था, लेकिन उन्हें विधेय कहा जाता था क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के उस श्लोक को जी लिया था, पदम पत्र मेवा बसा, यानी जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। रिश्तों में रहो, सबसे प्यार करो, अपना फर्ज निभाओ, लेकिन यह याद रखो कि तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले जाओगे। तुम्हारा असली और कभी न टूटने वाला रिश्ता सिर्फ इस निरंकार से है। जो इंसान इस सत्य को समझ लेता है उसे दुनिया का कोई भी धोखा डिप्रेशन में नहीं डाल सकता। हुजूर, यह बात तो पत्थर पर लकीर थी, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या जो आज की युवा और बड़ों में होती है, रात की नींद। पूरा दिन इंसान काम करता है, ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही रात को बिस्तर पर लेटता है दिमाग एक राक्षस की तरह जाग जाता है। ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, घंटों नींद नहीं आती। रात का यह अकेलापन इतना भयानक क्यों है? महात्मा जी, रात भयानक नहीं है, रात तो बहुत शांत है। भयानक तो वह शोर है जो इंसान ने अपने अंदर दबा कर रखा है। दिन भर तुम खुद को व्यस्त रखते हो, मोबाइल में, ऑफिस में, दोस्तों में, तुम खुद से भागते हो, लेकिन रात को जब सब शांत हो जाता है, जब तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं बचती, तब तुम्हारा सामना खुद से होता है और इंसान को सबसे ज्यादा डर खुद से लगता है। रात की ओवर थिंकिंग कुछ और नहीं, तुम्हारे दिमाग का कचरा है जो दिन भर इकट्ठा हुआ है।
मनोविज्ञान में इसे कैथारसिस कहते हैं, यानी भड़ास निकालना। बिस्तर पर जाने से पहले अपने दिमाग को खाली करना सीखो। तुम्हारे जो भी डर है, जो भी चिंताएं, उन्हें इस निरंकार के चरणों में रख दो। इस अध्यात्म में समर्पण, सरेंडर कहते हैं। बिस्तर पर लेटकर सिर्फ इतना कहो कि हे दातार, आज का पूरा दिन हुआ, मैंने अपना कर्म किया, अब जो चिंताएं है, जो कल का डर है, वह मैं तुम्हें सौंपता हूं, क्योंकि इस शरीर और इस संसार को चलाने वाला मैं नहीं, तू है। जिस क्षण तुम कर्ता भाव को छोड़ देते हो, जिस पल तुम यह मान लेते हो कि मैं चलाने वाला नहीं हूं, तुम्हारे कंधों से पहाड़ जैसा बोझ उतर जाता है और तुम्हें एक बच्चे जैसी गहरी नींद आ जाती है। दातार, आज ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने दिमाग की सारी गांठें खोल दी हो। आपने एक एक बीमारी का इलाज दे दिया है, लेकिन हुजूर, एक आखिरी सवाल यह है कि डिप्रेशन, यह तनाव दोबारा लौट कर ना आए, इसका कोई स्थायी परमानेंट इलाज क्या है? हम हमेशा के लिए उस आनंद में कैसे रहे? उनका चेहरा अब और भी ज्यादा ओजस्वी और दिव्य लग रहा था। साथ संगत वह सीधे कमरे में देखते हैं जैसे वीडियो देखने वाला हर व्यक्ति की आत्मा से बात कर रहा हो। स्थायी इलाज एक ही है महात्मा जी, अहंकार का विसर्जन। एक बहुत सुंदर कहानी है। नमक की एक पुतली थी, उसे घमंड था कि मैं बहुत मजबूत हूँ। एक दिन उसने सोचा कि मैं जाकर देखती हूँ कि समुद्र कितना गहरा है। वो समुद्र में गई और जैसे जैसे वह गहराई में उतरती गई, वो खुद पिघलने लगी। अंत में क्या हुआ सत्संग जी? नमक की पुतली पूरी तरह समुद्र बन गई। अब ना कोई पुतली बची, ना उसका घमंड। कबीरदास जी कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी, रैया कबीर हिराए, बूंद समानी संबंध में शोकत हेरी जाए। यानी खोजते खोजते इंसान खुद खो जाता है, और जब बूंद समुद्र में मिल जाती है तो उसे कैसे खोजा जाए? डिप्रेशन कैसे खोजा जाए? डिप्रेशन किसे कहते हैं? उस मैं को, उस अहंकार को जो खुद में इस अस्तित्व निरंकार से अलग मानता है। जिस दिन इंसान ब्रह्म ज्ञान के जरिए यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं है, वह विचार नहीं है, बल्कि वह इस असीम निरंकार का एक अंश है, उस दिन वो बूंद समुद्र बन जाती है। और महात्मा जी, समुद्र कभी सूखने के डर से डिप्रेशन में नहीं जाता। जो भी रूह इस वक्त मुझे सुन रही है, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे दुख, तुम्हारी ओवर थिंकिंग, सब कुछ इस ब्रह्मांड के सामने बहुत छोटा है। तुम अकेले नहीं हो। यह जो शक्ति तुम्हें सांसें दे रही है, यह जो निरंकार हल पर तुम्हारे साथ है, यह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। खुद को माफ करना सीखो। जो हुआ उसे छोड़ दो, जो होगा उसे स्वीकार कर लो, और जो आज है, जो अभी है, उसे इस निरंकार की रजा मानकर एक मुस्कुराहट के साथ जी लो। तुम्हारी आत्मा पर किसी डिप्रेशन का कोई दाग नहीं है। तुम कल भी शुद्ध थे, तुम आज भी पूर्ण हो। धन निरंकार दातार, धन निरंकार, आज आपने लाखों दिलों की चीख को शांत कर दिया। यह शब्द नहीं, यह तो अंधेरे में भटकती हुई रूहों के लिए रोशनी की किरण है। दोस्तों, आज से अपनी चिंताओं को उस परम सत्ता पर छोड़ दीजिए। आप जो है बहुत कीमती है। जीवन रोने के लिए नहीं, बल्कि इस निरंकार के आनंद को महसूस करने के लिए है। अगर यह वीडियो सात्संगत आपके दिल तक पहुंचा तो इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाएं जो आज तनाव में है। शायद आपकी एक कोशिश किसी की जिंदगी बचा ले। सात्संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।